गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि नाम जप और ध्यान में क्या अंतर है? प्रश्न समझने जैसा है। नाम जप क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, ध्यान क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, इन दोनों को समझ लेना जरूरी है। अध्यात्म जगत में एक ही लक्ष्य है सारे अध्यात्म का कि तुम मन के जालों से मुक्त हो जाओ। मन माया तो एक, मन के जाल हजार। ये मन तुम्हें उलझाए रखता है और इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा माइंड इज अनदर नेम ऑफ मिजरी, यानी मन ही तुम्हारे दुखों का एकमात्र कारण है। तो अध्यात्म की सारी साधनाएं, उनका एक ही उद्देश्य है कि तुम मन के जालों से कैसे मुक्त हो जाओ। यानी अभी तुम मन के हाथों में खिलौने की तरह काम करते हो। मन जिधर घुमाता है उधर घूमते हो, लट्टू की तरह मन तुम्हें नचाए रखता है। और अध्यात्म की साधनाओं का सार है कि तुम मन के मालिक हो जाओ। मन तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारा हथियार है। जब चाहो तो उसका उपयोग करो और जब उसकी उपयोग करने की जरूरत नहीं तो उसको रख दो, शांत पड़ा रहे। अगर यही स्थिति आपकी उपलब्ध हो जाए कि आप मन के मालिक हो जाओ, तब कहते हैं कि आप स्वामी हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा थी, स्वामी आनंदानंद, स्वामी अड़गड़ानंद, स्वामी गड़गड़ानंद ये सारे स्वामी इस बात का संकेत देते हैं कि उन्होंने मन पर मालकियत हासिल कर ली है। अब वो मन के गुलाम नहीं है, अब वो मन के जालों से मुक्त हो गए। अब वो जब चाहते हैं तो मन का उपयोग करते हैं, जब चाहते हैं तो मन को शांत बैठा देते हैं। और इस अवस्था को उपलब्ध करने के लिए एक ही शक्तिशाली विधि है, उस विधि का नाम है ध्यान। और महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यानम निर्विषयो मनः, यानी ध्यान का अर्थ है जब आपके चित्त के सामने कोई विचार या विषय या वस्तु ना हो, यानी होश हो लेकिन कोई विचार ना हो। उस विचार शून्यता की अवस्था में होना ही ध्यान है। यानी ध्यान में आप मन से मुक्त हो जाते हैं। और मंत्र में क्या करते हैं? मंत्र में हम एक शब्द को या वाक्य को, जिसे हम मंत्र कहते हैं, उसको हम दोहराने लगते हैं, दोहराते जाते हैं, दोहराते जाते हैं, दोहराते जाते हैं, दोहराते जाते हैं। तो दोहराते जाने से हम मन को एक आलंबन दे देते हैं, यानी मन को एक सहारा दे देते हैं। मन उसी में लगा देते हैं और मन को जब उसमें लगा देते हैं तो हमें एक ही चीज को बार बार दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, तो आपको क्या होता है? नींद आने लगेगी। जैसे माँ कहती है राजा बेटा सो जा, 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 तो सुनते सुनते ऊब जाता है बच्चा, तो उस लोरी से शांत हो जाता है। उस ऊब के कारण एक शिथिलता आ जाती है, एक तनाव मुक्त हो जाता है। तो मंत्र जपने से सिर्फ इतना लाभ होता है कि आपका चित्त जो भाग रहा था वो एक चीज में आपने लगा दिया, उससे जुड़ गया, तो वो थोड़ा शांत हो जाता, थोड़ा आपको विश्राम मिल जाता है। लेकिन आप मन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए मंत्र आपको क्षणिक विश्राम तो दे देता है, लेकिन विचार शून्यता की अवस्था को नहीं उपलब्ध करा पाता है। हाँ, विचार शून्यता अवस्था को उपलब्ध कराने के लिए अगर मंत्र के माध्यम से आप प्रक्रिया करते हैं तो उसका विज्ञान, मंत्र के विज्ञान का जाल बहुत लंबा है। अब लोग मंत्र विज्ञान के उस जाल को ना तो समझते हैं, ना तो समझाने वाले हैं। वह सिर्फ एक मंत्र, शब्द या वाक्य आपको दे देते हैं और कहते हैं बस इसे आप दोहराते रहो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो मुक्तिदायी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका पूरा विज्ञान ना तो आपको समझाया जाता है, ना तो वह समझते हैं जो आपको मंत्र देते हैं। इसलिए
मैं आपको अंतर हृदय से कहना चाहता हूं, या तो मंत्र विज्ञान के पूरे जाल को गहनता से समझें, जो कि बहुत ही जटिल है, 21वीं सदी के आदमी के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए जो सरलतम प्रक्रिया है ध्यान की, जिसके माध्यम से आप विचारों के जाल से मुक्त हो सकते हैं, मन के जाल से मुक्त हो सकते हैं, और बड़ी सरलता से, सहजता से ध्यान के विज्ञान का अभ्यास करके आप मन के मालिक बन सकते हैं। और जब आप मन के मालिक बन जाते हैं, तब आपके जीवन में आनंद की तरंग के रूप में साक्षात परमात्मा ही प्रकट होने लगता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।